Hello everyone. In this video, we will read two physical features of India of chapter 2 from the book of Social Science Contemporary India of class 9. So, I will first first explain introduction of India. India is a vast country with varied landforms. हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा विशाल विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला एक देश है. आवर कंट्री हैज़ पर्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. For example, mountains, plains, desert, plateau, and island. India is a large landmass formed during different geological period, which has influenced her relief its present form. The movement of the plates result in building up of stress within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting, and volcanic activity. Main physical features of India. India is a land of diversity in all manners, from culture and economy, and even the landscape of India has diverse elements, all on one landmass. The wide range of physical features of India makes the country a complete geographical study. In fact, India has every possible landscape that the earth has, from cold mountains to arid deserts, vast plains, hot and humid plateau, and wide seashores and tropical island. The physical features of India cover every terrain. जो हमारे इंडिया का मेन फिजिकल फीचर्स है, हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो बहुत सारे डाइवर्सिटी और मैनर्स वाला देश है और यहाँ पे कल्चर और इकोनॉमिक इवन लैंडस्केप भी बहुत सारे विविधता वाले तत्वों से भरा हुआ है. ऑल वन और यहाँ सभी प्रकार के लैंडमार्क्स हैं. जैसे यहाँ के जो फिज़िकल फीचर्स है इंडिया की, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ज्योग्राफिकल स्टडी करने पे आपको मिलेगा कि यहाँ हर एवरी पॉसिबल लैंडस्केप्स हैं. जैसे यहाँ ठंडे पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक और विशाल गर्म मैदान और आर्द्र पहाड़ और विस्तृत समुद्री तट और साथ ही उष्णकटिबंधीय द्वीप भारत की भौतिक विशेषता हर इलाके को कवर करती है. Origin of the Indian landscape. Millions of years ago, the peninsular plateau region was a part of the Gondwana land, which covered India, Australia, South Africa, and South America. Over hundreds of years of shifting landmass and ocean current broke this landmass into multiple pieces. बहुत साल लाखों साल पहले जो पेनिसुलर प्लेट्यू का क्षेत्र था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास था, वो एक गोंडवाना जो लैंड है उसका एक पार्ट था, जो कि जिस भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को कवर किए हुआ था. सैकड़ों वर्षों से बार बार हो रहे भूस्खलन और महासागरीय धाराओं ने इस लैंडमास को कई टुकड़ों में तोड़ दिया. वन सच पीस, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, started shifting northwards, where it collided with the Eurasian plate, now Europe. Consequently, this collision caused the landmass to fold and become what we know as the Himalayas today. Thereafter, many such geological events led to the formation of each of the varied physical feature of India. और एक ऐसा ही एक वन पीस है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकने लगी, जहाँ यूरेशियन प्लेट, जो कि अब यूरोप है, से टकरा गई. और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इस टकराव के कारण भूस्खलन कई गुना और बढ़ गया, और जिसे हम आज हिमालय के रूप में जानते हैं. और इसके बाद कई ऐसी भूगर्भीय घटनाओं ने भारत के विभिन्न भौतिक विशेषताओं में से प्रत्येक का गठन किया.
This image is map of India displaying geographical region as affecting its biodiversity। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत में कई प्रकार की डाइवर्सिटी हैं और यहाँ हर हिस्सा में सारे प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, आइलैंड सब मिलते हैं। तो इस मैप को आप देखकर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय वाला हिस्सा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर और इधर हिमालयन जो माउंटेन है ये पूर्वी भारत को ढके हुए है। और ऐसे ही ये डेजर्ट वाला जो एरिया है और सेमी एरिड एरिया है, ये आप इंडिया के मैप को अगर आपको ध्यान हो तो ये देख सकते हैं। डेजर्ट और सेमी एरिड वाला जो एरिया है ये राजस्थान, गुजरात और ज़रा सा मध्य प्रदेश के भी हिस्से को कवर करता है। और इसके साथ ही ये जो प्लेन्स वाला जो एरिया है ये हमारा उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा बिहार, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले एरिया को कवर करता है। ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा झारखंड के थोड़े से एरिया को कवर करता है। और ऐसे डेक्कन प्लेटू वाले एरिया को आप देख सकते हैं। ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले थोड़े थोड़े हिस्सों को कवर करते हुए पूरा हिस्सा डेक्कन प्लेटू का है। वैसे ही ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया थोड़ा सा यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट का एरिया आपका गुजरात को भी टच किया हुआ है। और वैसे ही ये महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल तक का पूरा हिस्सा वेस्टर्न घाट का है। और ये ईस्टर्न घाट वाले एरिया को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला एरिया कवर होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जो भारत का हर हिस्सा, हर क्षेत्र किसी न किसी प्लेन्स, माउंटेन्स या डेजर्ट लैंड मास से भरा हुआ है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले मैप में आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से पूरा भारत हमारा कुछ डिविज़न्स में बटा हुआ है। आगे हम मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो भारत के किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स। द हिमालयन माउंटेन, second the northern plains, third the peninsular plateau, fourth the Indian desert, fifth the coastal plain, and sixth the island. And in this video we read only first part of division, the Himalayan mountain. The Himalayan mountain, the northernmost landscape of the country, highlights of the fold mountain of the Himalayas. Through geological young, the Himalayan mountains are the loftiest and the most rugged of the world, since they stretch across 2500 kilometers from Kashmir in the north through Arunachal Pradesh in the northeast. These mountains from us areas. This helps keep the cold Arctic winds from reaching the tropical landmass. जैसा कि हिमालय माउंटेन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि देश का सबसे उत्तरी जो हिस्सा है हिमालय के पहाड़ों को परिदृश्य दर्शाता है। हालांकि जो भौगोलिक रूप से जो ओल्ड एंड यंग माउंटेन्स है वो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ऊबड़ खाबड़ इलाका है। चूँकि वे उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से उत्तर में कश्मीर से 2500 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए ये पहाड़ एक आर्क बनाते हैं और यह ठंडी आर्कटिक हवाओं को उष्णकटिबंधीय भूस्खलन तक पहुंचने में मदद करता है। One of the most significant of all the physical features of India, the Himalayas were in width between 400 km to 150 km. Furthermore, the entire mountain belt is divided into the three main sections.
भारत की सभी भौतिक विशेषताओं में से एक हिमालय 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की चौड़ाई में भिन्न होता है। इसके अलावा पूरा पर्वत बेल्ट को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ये हम जो तीन द हिमालयाज consist of 3 parallel range in its longitudinal extent are first the Greater Himalayas, second the Lesser Himalayas, third the Shivalik hill ranges. First, the Greater Himalayas or the Himadri with average peak reaching up to 6,000 meters above the sea level. जो ग्रेटर हिमालय या जिसको हिमाद्री कहते हैं, इसकी जो औसत पीक है वो समुद्र तल से 6,000 मीटर ऊपर तक पहुंचती है। द लेजर हिमालयाज विथ एवरेज पीक राइजिंग अस हाई अस 4,000 मीटर्स। और कम हिमालय की जो औसत चोटियां हैं वो 4,000 मीटर तक ऊंची होती है। द आउटर हिमालयाज और द शिवालिक रेंज जो सेकेंड डिवीजन से वो है बाहरी हिमालय या जिसे शिवालिक श्रेणी के या शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है। यह द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल कवरिंग नॉर्थ बंगाल एंड नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यह पूर्वी पहाड़ी या पूर्वांचल में उत्तर बंगाल को कवर करता है और उत्तर पूर्वी राज्यों का सबसे उत्तरी भाग है। सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज पीक यहाँ देख सकते हैं आप। सम जो हाईएस्ट पीक हैं हिमालयाज के, यहाँ पीक है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी इत्यादि। ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ कंट्री वो जो पीक्स हैं ये कौन कौन से कंट्री में है इसके बारे में भी है और उनकी हाइट मीटर में क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट की जो कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर्स है। सेकंड में है कंचनजंगा जो कि इंडिया में है और इसकी हाइट 8,598 मीटर है। थर्ड में है मकालू जो कि नेपाल में है और इसकी हाइट 8,481 है। फिर नेक्स्ट है धौलागिरी जो कि नेपाल में है और इसकी हाइट है 8,172। फिर है नंगा पर्वत, वो ये भी भारत में है और इसकी हाइट है 8,126। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, ये जो पीक है ये नेपाल में है और इसकी हाइट 8,078 मीटर है। और नेक्स्ट है नंदा देवी, ये पीक भारत में है जिसकी हाइट 7,870 मीटर है 17 मीटर्स है। और नेक्स्ट है कामेट, ये भी भारत में है और इसकी हाइट 7,757 मीटर्स है। नेक्स्ट है नामचा बरुआ, यह पीक भी भारत में है और इसकी हाइट भी सेम कामेट की तरह 7,756 मीटर्स है। लास्ट में है गुरुला मंधाता जो कि नेपाल में है और इसकी हाइट 7,728 मीटर्स है। सो स्टूडेंट्स, आप आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।